भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की महानायिका लोकप्रियता मृदुभाषिता जिस तरह से इनका है, कई फिल्में इन्होंने सफलता की दिया है। अभी एक वर्ष पहले अंबेडकर नगर में पदार्पण किया था, फिर इनकी वापसी हुई है और यहाँ आने के बाद अंबेडकर नगर में बस एक ही नाम गूंजता है, लोग देखने के लिए, दीदार करने के लिए खींचे चले आते। भारी भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है और फिल्म की शूटिंग चल रही है। पहले हमने आपको दिखाया था मातृदेवो भव, ढेर सारी बातें हुई थी, जिस तरह से भद्दे गाने का प्रदर्शन भोजपुरी फिल्मों में होता था, उसका भी आपने जबरदस्त विरोध किया था और कहा था कि हम फैमिली पिक्चर लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे और कुछ उसी पैराए पर चलते हुए दिखाई दे रही हैं। एक बार पुनः आम्रपाली दुबे जी, अंबेडकर नगर के जितने भी एबीएन न्यूज प्लस के दर्शक देख रहे हैं, इनकी तरफ से आपका स्वागत है और इस धरती पर आपका अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे लगता है कि अंबेडकर नगर जितना हमको प्यार देता है और यहाँ के लोग जितने शूटिंग फ्रेंडली है, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत लोग हैं जो शूटिंग देखने आए हैं पर वो डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं फिल्म की शूटिंग पर। ये हमको लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है इस जिले की और इसी वजह से बार बार यहाँ पर आकर शूटिंग कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमें जैसे शूटिंग फ्रेंडली लोकेशंस की आवश्यकता होती है वैसी हमें यहाँ मिल रही है। और मैं यही आग्रह करूंगी सबसे कि ऐसा ही प्यार और डेकोरम ऐसे ही बना कर रखें ताकि हम शूटिंग आराम से कर सकें। भोजपुरी फिल्म की जब नाम आती थी, यह सवाल मैंने पहले भी किया था, तो लोगों के जहन में कुछ और तस्वीरें आती थी। आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्म इस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं, मातृदेवो भव कि जब आपने स्क्रिप्ट बताया था, सारी चीजें बताया था और जिस तरह से लोकेशन पर लोगों ने देखा था वह हार्ट टच दृश्य जीवंत रूप में, तो लोगों के आंख में आंसू आ गया था। आज एक बार फिर आप यहाँ पर आई हुई हैं, कुछ इसी तरह से फिल्म है क्या? जी, हम जो फिल्म बना रहे हैं एक फैमिली की स्टोरी है, उसी के ऊपर ये कहानी है। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी आप ही के चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहा था और हम फिर कहते हैं इस बात को कि हम इसी दिशा की ओर अग्रसर हैं कि हम जैसे देखिए हर बार आप इंटरव्यू लेते हैं, आप एक ही सवाल पूछते हैं कि तो ये जो बदनामी जो लगी हुई है हमारी इंडस्ट्री पर, जो दाग लगा हुआ है, उसे हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे फिल्मों से 99% ये निकल चुका है। अब आपको कुछ अगर मिलेगा भी तो कहीं कुछ होता होगा कोई एल्बम में या कहीं भी, मैं जबकि एल्बम भी बहुत सारे अब इतने अच्छे बन रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो ये बहुत हद तक निकल चुका है। कुछ वर्ग के लोग जरूर ऐसा काम अभी भी कर रहे हैं पर वो भी बदल जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये जब हमारी ऑडियंस बिल्कुल नकारना शुरू कर देगी ऐसे गानों को, ऐसे दृश्यों को, तो मुझे लगता है कि अपने आप वो बदलाव आ जाएगा जो बदलाव हम खोज रहे हैं। अपने तरफ से तो हम अथक प्रयास कर ही रहे हैं कि हम ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसी कहानियां कहें, चाहे वो विद्या हो, चाहे नैहर हो, चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज हो, चाहे राजा बाबू हो। अपनी तरफ से हम ऐसी फिल्में करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके और इसमें हमारी भाषा को सम्मान प्राप्त हो। और आगे ऑडियंस से भी यही उम्मीद है कि वो भी ऐसे ही चुनिंदा चीजों को देखें जिनसे उनकी मातृभाषा को गौरवान्वित महसूस हो। तो हम सबका यही प्रयास है मिलजुल के, और बहुत जल्दी आपको ये चेंज देखने मिल जाएगा। डोली सजा के रखना, फिर मेहंदी लगा के रखना, फिर सौतन, और फिर इस तरह से जो भी आपकी मूवी रहती है वह महिला प्रधान रहती है। महिलाओं का जो किरदार सामने आता है, एक त्याग का, एक बलिदान का, एक समर्पण का। पिछले मूवी में हमने देखा था कि जो हस्बैंड थे, पति थे, वो शराबी थे और जिस तरह से तपस्या एक पत्नी कर रही थी, उस भूमिका को आपने इस तरह से प्रेजेंट किया था कि वास्तव में जो जीवांत देख रहे थे, आगे क्या होने वाला है वो नहीं जानते थे, फिर भी उनके आंखों में आंसू देखा जाता था। आखिर में आम्रपाली दुबे लोगों के आंखों को डबडबाने पर फैमिली मूवी को इस तरह से ला करके क्यों मजबूर करती है? मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा वर्ग है, आधी आबादी है महिलाओं की, और घर चलाने के लिए जितना घर का मर्द मेहनत करता है घर से बाहर, मुझे लगता है जब वो कमा के
पैसे लेके आता है तो बच्चे पैसे नहीं खाते, बच्चे अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं। ना तो कच्चा दाल भात, दाल चावल भी कोई नहीं खाएगा, भात दाल रोटी सब्जी खाते हैं। तो मुझे लगता है उस पैसों को, उस संसाधन को हमारे उपयोग युक्त बनाने के लिए महिलाएं जितनी मेहनत करती है वो काबिले तारीफ होता है। और सिर्फ क्योंकि वो पैसे नहीं कमाती हैं इसलिए उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट कई जगह, कई घरों में आज भी नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते और प्रभु की कृपा से और ऑडियंस के आशीर्वाद और प्यार से मुझे वो जगह मिली है, वो मंच मिला है कि मैं फिल्मों के माध्यम से जो कहूँ वो लोग सुनेंगे और देखेंगे। तो मैं इसे अपना दायित्व समझती हूँ कि मैं ऐसी ही कहानियाँ करूँ जो महिला प्रधान हो और हमारे घर पे हमारी माताएं बहनें, हमारी चाची मामी जो हर कदम पर छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करती है, जो ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, उसे दिखाने की हम कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि वही हमारी जनता को अच्छा भी लगता है। अम्रपाली दुबे जी, मिडिल क्लास लाइफ की जिंदगी है, उसको इतने अच्छे ढंग से कैसे जानती है? इस तरह से आप बता रही हैं कि हाउसवाइफ गांव की किस तरह से लाइफ को जीती है, आप उसको अपने किरदार में भी रखती हैं। जी, एक्चुअली इसका श्रेय तो मैं अपने राइटर्स और अपने डायरेक्टर्स को दूंगी। वो कहानी को इस तरह लिखते हैं कि हमें अभिनय करना आसान हो जाता है। और तो और बचपन से हमने अपनी नानी, अपनी दादी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मेरे पापा 5 भाई हैं, तो मेरी चाचियों को, मेरी मम्मी को, मेरी बड़ी मम्मी को, सबको हमने देखा है हर कदम पर अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेकेंडरी रख के घर में बच्चों की, पति की, देवरों की, अपनी सास की नीड्स को प्रायोरिटी पर रखा है उन्होंने हमेशा से। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी टीचिंग होती है जो बच्चे बड़े होते हुए ही अपने घर में देखते हैं। तो वो इसका श्रेय तो जाता है मेरी मम्मी, मेरी चाचियों को ही, मेरी बड़ी मम्मी को ही। उन लोग ने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि मुझे ऐसा परफॉर्मेंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अंतिम सवाल कि आज जो ये मूवी यहाँ पर शूट हो रहा है, ये क्या कुछ मैसेज देने वाला है समाज को? मुझे लगता है ये एक ही मैसेज देगी समाज को जो कि बहुत आवश्यक है कि अगर सब कोई, जैसे अगर एक व्यक्ति को यहाँ पे 1000 ईंटों का ढेर लगा दिया जाए और एक व्यक्ति को 1000 ईंटें उठा के यहाँ से वहां रखना हो तो पूरा दिन बीत जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अगर 1000 लोग मिलके एक एक ईंटा उठा के रख दें उसके लिए तो उसकी भी मदद हो जाएगी। और कल को जब उन 1000 लोगों के घर पे ईंटें उतरेंगे तो ये सब मिलके उनकी मदद कर देंगे। तो कैसे शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर घर में बेटी की शादी हो तो जब सब लोग मिलके वो जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं, पूरा गांव, पूरा समाज, जो कि पहले होता भी था, जब घरों में शादियां होती थी तो आस पड़ोस के लोग कहीं से चारपाई, कहीं से बर्तन आता था। सो हम उसी तर्क पे जाके हम शूटिंग कर रहे हैं कि एक बेटी के पिता को बहुत सारा बोझ नहीं उठाना चाहिए। अगर सब मिल के बोझ उठा लेंगे तो ये बोझ भी नहीं लगेगा। ऐसी कहानी है, यही है। समाज के यथार्थ को जिस तरह से आप परोसती हैं और जिस तरह से जीवंत रूप से रखने का एक अभियान शुरू कर दिया है, एक मिशन, एक ऑपरेशन जैसा आपका चल रहा है कि भोजपुरी फिल्म को एक नया करवट देते हुए समाज में हर घर में बेटी, बहन, भाई और पिताजी बैठ करके देखेंगे। आम्रपाली दुबे जी, एक बार पुनः पूरे एवीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much.